हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके चेतराम गुजर में। तो दोस्तों, आज हम जीके के कुछ प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो पटवार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 8 सितंबर 8 सितंबर 1320 को की थी। दोस्तों, इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था एवं तुगलक मलिक था, इसलिए इस वंश का तुगलक नाम पड़ा। इन्होंने पहली बार सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था और इनका शासनकाल बताते हैं 1320 से 1325 के मध्य। इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। जो इनके राज्य के लेखक थे, ये फिजाइनुल फुतूह है। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान एवं पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युगों का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधि दी गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, वहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन वहमन शाह ने। किसने की दोस्तों? अलाउद्दीन वहमन शाह ने। और कब की थी इसकी स्थापना दोस्तों? 1347 में की गई थी। और इनके पहले का नाम था दोस्तों जफर खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला शासक थी रानी रुद्रम्बा देवी। दोस्तों, कौन थी? रानी रुद्रम्बा देवी, ये थी दोस्तों। और यह काकतीय वंश की थी और इसका शासनकाल था 1260 से 1291 के मध्य। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि वो रजिया सुल्तान को ही भारत की पहली शासिका मानते हैं। नहीं दोस्तों, इससे पहले रानी रुद्रम्बा देवी भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने 1206 में इस वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदोज की बेटी से शादी की थी और 1210 में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। दोस्तों, कौन था चोल वंश का संस्थापक? विजयालय। इसने 846 में चोल वंश की स्थापना की और इनकी मृत्यु हुई थी 871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी और इसकी डेट है दोस्तों 23 जून 1757। दोस्तों, यह बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ाई हुई थी और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। टीपू सुल्तान और श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो दोस्तों, एक तरफ से तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो कॉर्नवालिस ने हस्ताक्षर किए थे तथा टीपू सुल्तान की तरफ से दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए दोस्तों? निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो महान मुगलों ने अपनी अपनी यादें लिखी थीं, वो कौन थे? दोस्तों, इस यादों का मतलब है अपनी आत्मकथा लिखना। तो दोस्तों, इन्होंने स्वयं लिखी थी, वो दो थे बाबर एवं जहांगीर। कौन थे दोस्तों? बाबर एवं जहांगीर। बाबर ने तो बाबरनामा लिखा था तथा और इसका दूसरा नाम है दोस्तों तुजुक ए बाबरी। यह दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई थी और दूसरे शासक थे जहांगीर
इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, वो दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ में शेर किस राजा के पास था? तो दोस्तों सारनाथ का चिन्ह आता है ना, वो शेर किसके पास था दोस्तों? वो शेर था अशोक महान के पास। किसके पास है दोस्तों? अशोक महान। दोस्तों अशोक महान का जन्म 304 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये बिंदुसार के बेटे एवं चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का था दोस्तों? मैसूर का शासक था। मैसूर है उसका शासक था दोस्तों टीपू सुल्तान। और यह टीपू सुल्तान का जन्म दोस्तों 20 नवंबर 1750 में हुआ था। ये 7 दिसंबर 1782 को शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। और दोस्तों यह महान सम्राट अशोक तथा राजा अनंत पद्मनाभ के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? दोस्तों शंकराचार्य का जन्म 788 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 788 में। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 756 ईस्वी पूर्व। दोस्तों कब हुई थी? 756 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। तो दोस्तों इस भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया किसने किया था? वीडी सावरकर ने। दोस्तों वीडी सावरकर ने इस युद्ध को भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया था। दोस्तों वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के अंगूर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रेसिडेंसी शहरों में विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी विद्यालय की स्थापना? 1857 में। थैंक यू दोस्तों।